नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रताप न्यूज और मैं रमेश टेलर आपका स्वागत करता हूं। जिला अभिभाषक संस्थान चित्तौड़गढ़ का शपथ ग्रहण समारोह निम्बाड़ा मार्ग स्थित नवीन न्यायालय परिसर के एडवोकेट चैम्बर परिसर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि न्यायाधिपति राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर मनोज कुमार गर्ग थे। वहीं न्यायाधिपति उच्च न्यायालय जोधपुर मुन्नूरी लक्ष्मण, न्यायाधिपति राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर फरजंद अली, जिला एवं सेशन न्यायाधीश महेंद्र सिंह सिसोदिया, को चेयरमैन बीसीआई सुरेश चंद्र सीमाली, बीसीआर चेयरमैन भुवनेश शर्मा, को चेयरमैन बीसीआर राव रतन सिंह मंचासीन थे। कार्यक्रम में जिला अभिभाषक संस्थान चित्तौड़गढ़ की नवीन कार्यकारिणी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर आगंतुक अतिथियों का कार्यकारिणी के अध्यक्ष एसपी सिंह राठौड़, उपाध्यक्ष अनुराग दादिज, सचिव नरेंद्र योगी, सह सचिव हिमांशु कीर, कोषाध्यक्ष संदीप सेठिया, पुस्तकालय प्रभारी शुभम सुकवाल, योगेश शर्मा आदि अधिवक्ताओं की ओर से स्वागत किया गया। इस दौरान पूर्व अध्यक्ष प्रदीप काबरा, शैलेंद्र सिंह राव, महेंद्र सिंह मेड़तिया, ओम प्रकाश शर्मा आदि द्वारा भी अतिथियों का स्वागत किया गया। अतिथियों को उपरना एवं मेवाड़ी पगड़ी पहनाकर इनका स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ताओं का गौरव सम्मान भी आयोजित किया गया। साहब के स्वागत के लिए हमारे विभिन्न बाहर से पधारे हुए वरिष्ठ पदाधिकारीगण अध्यक्ष के स्वागत के लिए मैं प्रदीप जी काबरा, सूर्यपाल सिंह जी सोलंकी आप पधारे। आप सभी से निवेदन है उदयपुर से पधारे सचिव अभिषेक जी कोठारी साहब का भी स्वागत करें आप। इसी दौरान लाइब्रेरी सचिव मैं अधिवक्ता एसपी सिंह राठौड़ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अभिभाषक संस्थान चित्तौड़गढ़ के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुआ हूं। मैं उक्त पद के रूप में संस्थान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखते हुए अपने संपूर्ण सामर्थ्य के अनुसार सदैव इसके विधान एवं नीतियों की मर्यादा का पालन करूंगा और उन्हें परिवर्तित करूंगा। मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से आमंत्रित करती हूँ कि ऊर्जत्व का संचार हो। पुष्पित पल्लवी लिखने में आपने वकालत नहीं से शुरू की और आपने इतना मुकाम हासिल किया, उसके बाद भी हमारे को इतना आशीर्वाद लगे रखते हैं। आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके छोटे से मेरा आगे आप पधारे हैं। जैसा आप लोगों ने मेरे पर विश्वास जताया, आपका 100 गुना ज्यादा विश्वास मैं रखूंगा। श्रीमान, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, हमारी कुछ मांगे हैं और आपके माध्यम से वो सुन लो। आज की तारीख में चित्तौड़ न्याय मुख्यालय पर 6220 एनआई एक्ट प्रकरण है और केवल एक एनआई कोर्ट है और कम से कम हमें 2 एनआई कोर्ट चाहिए। एंटी करप्शन कोर्ट यहाँ खुल चुका है साहब और उसकी पत्रावली अब तक ट्रांसफर नहीं हुई है। मैं चाहूंगा आपके माध्यम से ये सारी पत्रावली ट्रांसफर हो जो इस न्यायिक क्षेत्र की होगी।
और एक महिला उत्पीड़न के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए महिला उत्पीड़न कोर्ट भी खुलनी चाहिए सर। जो परिपथ है एडवोकेट के चेंबर है, इसके बाद है कोर्टे और उसके बाद महिला देर के आवास है। ये जस्ट बाहर जगह इसी प्रेमिसेस की जगह है, ये 3 हिस्सों पूरी जगह बटी हुई है और बाहर ये जगह है ये अदालतों के लिए आरक्षित थी पहले, लेकिन अब ये सुनने में आया हमें कि यहाँ कोर्टें बन रही है। मेरा आपसे आग्रह है साहब, ये जगह जो वकीलों के लिए रखे, इसको कहीं दूसरों को नहीं दे सकते। पहले भी प्रोसिक्यूशन को दी थी, हमारे मेरे से पूर्व के जो अधिवक्तागण थे, अध्यक्षगण थे, उन्होंने लड़ाई करके और इसको निरस्त करवाया था। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये जो जगह है ये हमारे लिए है, हमारे लिए आरक्षित है। चित्तौड़गढ़ में ये बात मैं कह सकता हूं, क्योंकि यहाँ कई लोग इस बात को जानते हैं कि मैंने प्रारंभ किया तो आई वॉज समथिंग कैजुअल, नॉट सीरियस। मेरे पिताजी ने उनके मित्र, परम मित्र लक्ष्मीलाल जी पोखरना साहब, बंशीलाल जी गर्ग साहब, किशन जी अहीर साहब, सत्यनारायण जी ईनानी साहब और कई उस समय जो बंशीलाल जी जैन साहब थे, काफ़ी लोग जिनके साथ, मनोहर लाल जी मालू साहब जिनके संग गोपाल जी मालू यहाँ विराजमान हैं, भंवर लाल जी सिसोदिया साहब, कई ऐसे विभूतियाँ थी, ऐसे महान जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन सबसे मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं सभी को नमन करता हूँ। इस अभिभाषक मंडल के संरक्षक, अभिभाषक संघ के संरक्षक मंडल में के सभी सदस्यगण, सभी को मैं नमस्कार कहता हूँ। चित्तौड़गढ़ अभिभाषक संघ के सभी सदस्यगण, महिला अधिवक्तागण, अन्य पधारे अतिथिगण, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। अमूमन में उद्बोधन देने का जब अवसर होता है और जहां अधिवक्ताओं का कार्यक्रम होता है, और चूंकि मैं एक अधिवक्ता रहा हूं और मैंने अपनी सनद को 10 साल के लिए सस्पेंड कराया है, सनद खत्म नहीं हुई है, मैं वापस भी ले सकता हूं 10 साल बाद, तो मेरे अंदर का अधिवक्तृता जीवित रहता है हमेशा। तो मैं जब उद्बोधन देने का अवसर आता है तो मेरे उद्बोधन का केंद्रीय विषय अधिवक्ता ही होते हैं। मैं न्यायिक अधिकारीगण का सम्मान करता हूँ। मैं उनके लिए, वो बहुत अच्छा काम करते होंगे, वो अच्छा करते हैं, मैं उन्हें कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि उनके लिए अलग प्लेटफॉर्म होगा। जब अधिवक्ताओं का कार्यक्रम है तो मैं अधिवक्ताओं से ही बात करना चाहूँगा। मेरे पास कहने के लिए बहुत सी बातें हो सकती है, आप कुछ कहें तो मैं उसके संबंध में भी कुछ कह सकता हूँ, लेकिन आज मेरा मन ये है, कुछ भावुक है, कुछ थका हुआ भी है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं आपसे ये आग्रह करूँ, ये अनुरोध करूँ, ये विनती करूँ, ये गुजारिश करूँ कि आप खूब कोशिश करें, खूब तैयारी करें, केस को अच्छे से देखें, खूब कानून को पढ़ें। कम से कम एक वकील से ये अपेक्षा है कि अपनी फाइल के अंदर जो तथ्य है उन पर उसकी इतनी पकड़ हो कि किसी भी वक्त कुछ भी सवाल पूछ लो वो जवाब दे सके। कानून भी बहुत अच्छा पढ़ो। मैं इतना बड़ा नहीं हूं कि मैं उम्र के लिहाज से कि मैं आपको उपदेश दूं, लेकिन मैं इंस्पायर इसलिए करना चाहता हूं, मैं आपको प्रेरित करना चाहता हूं, खासतौर से उन लोगों को जो मुझसे छोटे हैं, कि प्रेरणा स्वरूप ये देखें कि आज जो तंबूरा आप देख रहे हैं, जस्टिस फर्जंद अली,
इतने फैसले कर दिए, ये कहते वो कहते वगैरह वगैरह। इसी चित्तौड़गढ़ शहर के अंदरूनी हिस्से में 50 फीट तक 8 फीट चौड़ी गली है, वहां मैं पैदा हुआ, वहीं मैंने पढ़ाई की है, वहीं मेरा ऑफिस था। जब तक मेरी बहुत अच्छी वकालत नहीं हो गई, 10 साल 12 साल, तब तक मैं वहीं रहा। तो आप भी अच्छा प्रयास करें। आप में से जो युवा है, मैं उनको प्रेरित करने के लिए कह रहा हूं, आप अच्छा प्रयास करें, आप प्राप्त कर सकते हैं। वकालत को आप इस तरह समझें कि जैसे हम मेवाड़ में कहते हैं ना, भोजन कराते हैं तो परोसकारी करते हैं। तो परोसकारी करते वक्त ये ध्यान रखा जाता है कि यजमान को क्या चाहिए। यजमान को ठूंसा नहीं जाता है, मेहमान को ठूंसा नहीं जाता है। उसको रोटी चाहिए तो आप लड्डू मत परोसो, इस इशारे को समझ लो। परोसकारी की तरह वकालत को करो, जरूर सफल होंगे। मेरी दुआएं आपके साथ है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों, कोशिश करो, सब कुछ हो सकता है। उतना नहीं तो उससे कम, लेकिन मिलेगा जरूर। मैं आज अधिक और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। हमारे मेहमान बीच में हैं। मैं खुद भी चाहता हूँ कि मैं जस्टिस मनोज गर्ग साहब को और जस्टिस मनूर लक्ष्मण साहब को सुनूं। बहुत धन्यवाद, आभार। बार और बेंच का रिलेशन, इतना कोऑर्डिनेशन है। कभी मैंने ये नहीं सुना कि चित्तौड़गढ़ बार में कोई झगड़ा हुआ या कभी कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर से कोई हुआ बात, कभी नहीं सुनी। इतनी बार और बेंच में इतना बढ़िया सौहार्दपूर्ण वातावरण रहता है। एसपी सिंह साहब ने कुछ मांग रखी। सबसे पहले तो क्योंकि मुझे जानकारी है, उस कारण से मैं यहाँ पूरे मंच में आपको बताना चाहूँगा। एक एनआई कोड के बारे में कहा। ये एनआई कोड की समस्या हर डिस्ट्रिक्ट में है, हर लेवल पे है, लेकिन अपने बजट सेशन में सरकार 35 नई कोर्टें घोषित करती है। तो एसपी सिंह साहब, आप यहाँ पर बैठने की बजाय सरकार के पास जाइए और जो 35 घोषणा करती है उसमें आप अपनी घोषणा करवाएं। आपको ये वहाँ पर सरकार में ये कह सकते हैं कि वहाँ से हाई कोर्ट से अनुमोदन नहीं हुआ, हम नहीं करेंगे, लेकिन उस 35 में भी आपको बताऊं, आधी अनुमोदन वाली होती है और आधी पॉलिटिकल लेवल पे होती है। इसलिए आप दम दिखाएं और इस बजट में अपनी एनआई कोर्ट की घोषणा करवाएं। ये आपके हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं। दूसरा, एडवोकेट्स चैम्बर के बारे में कहा। एडवोकेट्स चैम्बर 66 बने हुए हैं, लेकिन 2016 के बाद हमारे पीआईएल चल रही है हाई कोर्ट में। 60% बजट देती है सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, और 40% राजस्थान गवर्नमेंट। लेकिन उस पीआईएल में जब भी 4 महीने बाद लगती है, एफिडेविट आता है कि हमारे दोनों सरकारों के पास पैसा नहीं है, हम एडवोकेट चैम्बर्स के नाम पर कोई बजट नहीं देंगे। तो वो एडवोकेट चैम्बर 2016 के बाद कहीं भी निर्मित नहीं हुए। इस कारण से या तो एमपी फंड से या एमएलए फंड से सारे जो भी बजट में घोषणा हुई है उसके तहत ही वो एडवोकेट चैम्बर्स बने हैं। तो आपसे वो मेरा निवेदन है कि अभी सरकार कोई एडवोकेट चैम्बर्स पे कोई पैसा नहीं दे रही। ये कटु सत्य है, लेकिन आप जो भी एमपी फंड या एमएलए फंड से जो भी हो, इसके ऊपर स्टोरी बना सकते हैं। तीसरा, जो आपने ये एक्सटेंशन के लिए कहा कि नीचे होकर के कोर्ट को जाना पड़ता है, इसके लिए तो मैं छोटी सी बात कहूँगा। एक रिप्रेजेंटेशन आप डीजे साहब को दें और मेरे शायद डीजे साहब हमारे पास फॉरवर्ड कर देंगे और उस फॉरवर्ड के तहत ये काम आपका शीघ्र से शीघ्र हो सकता है और इसमें कोई बाधा नहीं आएगी। ये सुविधा सबके लिए है। और जहाँ तक आपने लिफ्ट का कहा है, अभी नई कोर्ट बिल्डिंग में हर जगह लिफ्ट बन रही है।
अभी गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में अनूपगढ़ में नई कोर्ट बिल्डिंग बन चुकी थी, लेकिन लिफ्ट नहीं थी, तो वहाँ पर इमीडिएटली बजट के लिए लिखा आया, हमने उसको सैंक्शन किया और अभी 15 दिन पहले ही लिफ्ट स्टार्ट हो गई। तो आप उसके लिए भी अपना रिप्रेजेंटेशन डीजे साहब से दे करके पीडब्ल्यूडी से कितना बजट होगा वो वहाँ भेज सकते हैं, उसकी सैंक्शन तुरंत से तुरंत मिल जाएगी। एक गैरेजेस की समस्या आपने बताई है, गैरेजेस के लिए मैं कहता हूँ कोई समस्या बड़ी नहीं है। आपका डीजे साहब वार्ता करके आपसे क्या बात निकल सकती है या इंस्पेक्टिंग जज साहब के आप रिप्रेजेंटेशन देंगे तो वो सोल्व हो सकती है।